बैड न्यूज़ हो गई है, बैड लक चल रही है मेरी। मुझे रोना आ रहा है, लिटरली मुझे रोना आ रहा है। अब मैं क्या करूं, किसके कंधे पे सर रख के रोऊं। इस चक्कर में मैंने अपना सारा सामान सेल कर दिया। मेरे घर की हालत देखो क्या हो रही है। किचन देखो, 50 से 60 हज़ार का नुकसान। डाल देंगे अपनी चने की दाल इसमें, ये 1 पाव दाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हो रहा है जी सुबह का टाइम और जोहा के लंच की तैयारी चल रही है। यहाँ पे मैं इसके लिए बना रही हूँ छोटा सा पराठा। इसका लंच बॉक्स रेडी करती हूँ पहले, फिर मैंने इसको बिठाया है। मैंने कहा जल्दी से मुँह धोकर आओ, शाबाश। इसको रेडी करती हूँ जल्दी से। मैंने कहा आज मैं सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और लंच में मैं जोहा को क्या दे रही हूँ ये बताती हूँ आपको, क्योंकि उसकी फरमाइश थी मम्मा पराठा बना के दीजिएगा। जो मैंने कल बलोची टिक्का बनाया था ना, वो दीजिएगा। और इसके लेग पीस भी रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो लेग पीस और पराठा तुम्हें दे देंगे। चलो ये तो हो गया जोहा का पराठा। यहाँ पे इसके ये लेग पीस हो गए। साथ में कहती हूँ मम्मा मैं ये भी लेके जाऊँगी, तो ये इसको मैं ये बोटी दे देती हूँ और साथ में थोड़ा सा मसाला और 2 लेग पीस। ये छोटा सा मुन्नू सा पराठा। चले भाई, बर्तन शर्तन सब धुले हुए। यहाँ पे इसका लंच बॉक्स निकालते हैं पहले फटाफट से। हाँ जी मेरे शहजादा, दांत चेक कराएं। गुड, वेरी गुड। लंच ठीक है आपका? ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा मसाला कम करवाया कि मम्मा मसाला रख दें, बस मेरे लिए इतना बहुत है। 2 लेग पीस बहुत है या एक को डालूँ? बहुत है। और एक बोटी भी डाल दी साफ, ठीक है। चलो, और आज इसमें आपका छोटा सा मुन्नू सा पाठा गरम गरम ये रहा, ठीक है। मैंने लपेट दिया ऐसे, ठीक है, गरम गरम। चलो भाई, खीरा आपने खा लिया, वरना खीरा मैं आपको थोड़ा दे देती। चलो ये इसका लंच बॉक्स हो गया रेडी जोहा का। इसको मैं पहले तैयार कर दूँ, बाद में सारे बर्तन वगैरह धोऊंगी। पहले मैं जोहा को तैयार करूँ। चलो फेयर लवली क्रीम और पोनी ये सब चीज़ें लेके चलो मेरा बेटा, शाबाश जल्दी से। चलो, यहाँ पे टाइम हो रहा है 7:25 होने, 10 मिनट ऑलरेडी आगे। जोहान मेरा सो रहा है। यहाँ पे इसके पापा रेडी हो गए और यहाँ पे ये भी। हेलो, ये मेरा बेटा कितना क्यूट लग रहा है। चलो बाय बाय। चलो पूरा लंच फिनिश करना, ठीक है मेरा बेटा, सही है। मम्मा ने इसे ज़्यादा दिया है कि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। बाय बाय, दुआ पढ़ लेना अच्छे से मेरा बेटा। लंच भी पूरा फिनिश करना मेरा बच्चा। अल्लाह हाफिज़। चले गए हैं ये लोग। अब इसको भी अच्छे से कर देती हूँ बंद, लाइट करती हूँ ऑफ। और अब मैं सोऊंगी और मैं अब उठूँगी इंशाल्लाह। जब जोहा आएगी उससे आधे घंटे पहले मैं उठ जाऊँगी इंशाल्लाह। तो फिर हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे आप उठने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। तो जी हमारी दोपहर हो गई थी। मैं उठ गई थी 1:30 बजे, क्योंकि जोहा आ गई थी स्कूल से, तो मैं 1:30 बजे उठ गई थी। तो नाश्ता वाश्ता किया, सब बच्चों को इनके फिटर शिटर धोए। अब ये आके ना सोने की कोशिश में लगी हुई है कि मैंने इनको सोने नहीं देना, क्योंकि मैंने कि कारी साहब का टाइम दिया है मैंने 5 बजे और इनके ट्यूशन का सर का टाइम दिया मैंने 6 बजे। मैंने कहा उनसे पढ़ के फिर तुम सोना, क्योंकि दोपहर में सो जाती है ना तो फिर ये उठती है लेट, कहती है 7 बजे कारी साहब को बुलाओ और उनको, तो फिर पूरी रात जागती हैं। मैंने कहा रूटीन सही करो, जल्दी सो, 8 बजे सो जाओ, बहुत तीर मारो, बहुत लेट करो तो 9 बजे सो जाओ और आराम से फ्रेश आँख खुलती है सुबह में। तो मैं इसको आवाज़ दे दे के ना बार बार जगा रही हूँ, जोहा हाँ मैं सोना नहीं, मैंने टमाटर मारने हैं मैंने। अच्छा जब मारेंगे जब हाँ जब मारेंगे जब जल्दी जाएगी। अब मैंने जोहान का एक फिटर धो लिया था, एक फिटर गंदा है। और अभी यहाँ पे जो है ना, हनी को मैंने बोला है कि यहाँ पे थोड़ी सेटिंग कर दे। जो हमारी पुरानी थी ये फ्रिज जो है यहाँ रख दें और इससे स्टैंड बनाया, क्योंकि अब तो बारिशों का मौसम हो गया ख़त्म। अभी यहाँ पे इनके लंच बॉक्स वगैरह, हाँ पराठा भी थोड़ा सा बचा के ले आई हैं। बाकी वैसे थोड़ा सा ये फटाफट से सफाई करती हूँ जल्दी से और फिर जाके सफा करती हूँ सारा ना, फिर उसके बाद। और एक जो है ना हमारे साथ हो गया सीन,
बैड न्यूज़ हो गई है, बैड लक चल रही है मेरी, मुझे रोना आ रहा है, लिटरली मुझे रोना आ रहा है। अब मैं क्या करूं, किसके कंधे पे सर रख के रोऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल सेटिंग करते हैं, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद बताऊंगी आपको डिटेल में। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, सर में दर्द हो रहा है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो पूरा घर फैला हुआ है, पूरा घर एक के पास एक चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरा घर ऐसा पड़ा हुआ है जैसे पता नहीं क्या हो गया घर को, तो समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से काम इतना आ रहा है पार्लर में, तो कहाँ बंदा करे, बस ये चल रहा है। फिलहाल अभी तो फिलहाल ये काम करती हूँ, सेटिंग करती हूँ, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या है एक्चुअली। चलो जी, यहाँ पे हमारी है ना, मैंने कल ये डब्बा धोया था, ये हमारी तितलियाँ हैं, इसको साइड पे रखते हैं। लाइट जला दी हनी ने, ये मैंने सारा डब्बा अपना धोया था, इससे मेरी ना पिन वगैरह है सारी, बहुत गंदा हो रहा था ये डब्बा मेरा, अब साफ़ हो गया। धो के ना पिन्स वगैरह को भी सब, अब हनी को मैं बोलूँगी ये तितलियाँ संभाल कर दें क्योंकि टूट ना जाए। और ये मेरी बड़ी काम की है भैया, आपको पता है, रिंग लाइट। चले हनी, इसको यहाँ रखें फ्रिज को, और सफाई सारी हो चुकी है यहाँ पे, ये देखें पूरा क्लीन हो गया सारा। अभी इसको मैं यहाँ लगवाती हूँ, वापस इस्त्री स्टैंड वापस अपनी जगह पे आएगा, तो ये है कि फिर सही सेटिंग हो जाएगी। चलो स्टार्ट कर दो हनी, ये रखो यहाँ पर वापस। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने सेटिंग चेंज कर दी है दोबारा से, जो हमारी पुरानी वाली थी ना सेम वही कर दिया हमने, क्योंकि हमने बारिश की वजह से की थी। अब बारिश तो ख़त्म हो गई है, शुक्र है अल्लाह का। ये दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे हमने अपना स्ट्रेस स्टैंड दोबारा वहीं रख दिया, क्योंकि किचन में ना बड़ी प्रॉब्लम होती थी आने जाने में, तो इस्त्री करने में भी। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया है, और साथ में अपना फ्रिज जो है ना वो हमने वापस अपनी जगह पे लगा दिया है। ये देखें, अभी तो बाकी तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, बाकी ये है कि फ्रिज अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन फ्रिज जो है ना थोड़ा सा जो है ना अभी पीछे होगा, क्योंकि काफ़ी आगे हुआ है, तो इस वजह से। और यहाँ पे ये तो दोबारा से यही सेटिंग हो गई है, देखें माशाल्लाह से। अच्छा जी, और यहाँ पे पकाने के लिए मैंने निकाली है आज, निकाली क्या मतलब, मैंने मंगाई है लौकी। एक लौकी मंगवाई थी मैंने, इसको अच्छे से काट के मैंने छोटे छोटे पीस में उसको पानी में भिगा दिया, साथ में चने की दाल। आज बनाने लगी हूँ ये मज़ेदार सी लौकी चने की दाल अपने किचन में। बहुत अरसा हो गया था मैंने लौकी चने की दाल नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा आज लौकी चने की दाल का बनाते हैं, और बहुत यम बनती है यार। एक दफ़ा ट्राई करना है मेरे स्टाइल में, मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। आज पूरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत मज़े की बनेगी। पूरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा, पूरी रेसिपी आप लोगों को मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। यकीन माने, पहले मैंने जब फर्स्ट टाइम ये बनाई थी ना अपनी, इतनी बनाई थी, मैं तो हमेशा फिर इसी रेसिपी से बनाती हूँ। तो बस आज आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बनाना। सारे मसाले मैं कट कर चुकी हूँ। यहाँ पे जो है ना मैंने पुदीना निकाला, ये बाद में डालेंगे, धनिया पुदीना, अभी धनिया भी निकालूंगी। साथ में टमाटर, मैंने ये 2 टमाटर लिए हैं, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, प्याज, ठीक है। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। बाकी नॉर्मल मसाले डालेंगे। पतीली मैंने धो के यहाँ रख दी, फटाफट सब चढ़ाते हैं। मैंने पतीली में ऑयल डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता और साथ में प्याज दोनों चीज़ें साथ डालेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज होता है तो इसमें डालेंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे प्याज हमारी हो गई है, अब डाल देंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। टमाटर और हरी मिर्च, अब इस पैन पे डालेंगे हम, थोड़ा सॉफ्ट होने देते हैं इसको, उसके बाद डालेंगे मसाले अपने। तो थोड़े से हमारे टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो गए, और डाल देंगे हम इसको अपने मसाले। सबसे पहले डालेंगे अपना नमक, चलो नमक के बाद डाल देंगे इसमें अपनी लाल मिर्च, जितनी हमने खानी है अपनी। साथ में डाल देंगे अपना धनिया पाउडर, और एंड में डाल देंगे इसमें अपनी हल्दी।
लेंगे अच्छे से। गरम मसाला हम डालेंगे जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी ना, जब धनिया पुदीना डालेंगे उस टाइम पे हम डालेंगे अपना गरम मसाला। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से भून के इसमें लौकी और चने की दाल दोनों चीज़ें एक साथ डाल के पानी डाल के चढ़ा लेते हैं, क्योंकि लौकी भी टाइम लेती है और चने की दाल भी टाइम लेती है। 2 से 3 मिनट को अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पे हमारी ये हो गई है। अब हम डाल देंगे अपनी चने की दाल इसमें। ये 1 पाव दाल है। अब डाल देंगे हम अपनी लौकी जो कि मैंने इसमें भिगा दी थी धोकर। यहाँ पे हमने डाल दी अपनी लौकी और चने की दाल। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी डाल देते हैं, इसको रख देते हैं गलाने के लिए। ये देखेंगे बस ये गल जाएगी। फिर आगे का प्रोसीजर बताऊंगी कि आगे क्या करना है इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इतना पानी डालना है कि हमारी लौकी और चने की दाल दोनों गल जाए, बस इतना बहुत है। बस इसको भी ढक के रख देते हैं। अब इसको पकने देते हैं भाई, कम से कम जब तक ये गल नहीं जाते। और मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर के बाद। चलो भाई, यहाँ पे हमारा सालन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया डन। अब जो है ना, मैंने इसमें लगाना है थोड़ा सा तड़का। अच्छा, मैंने ना इसको ना थोड़ा सा ना घोटनी से ना घोटा है भी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा इस तरह से। बिल्कुल यहाँ पे रखी है मैंने घोटनी, अभी यहाँ पे मैंने घोटनी से थोड़ा सा घोटा है बस। चलिए ये देखें। अच्छा, पतला रखना है गाढ़ा रखना है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है जी, बस मुझे इतना ही रखना है, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे इधर रखती हूँ स्टैंड पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ तड़के के लिए लिया है सामान। इसके ऊपर से तड़का लाजमी लगाना है, वरना मज़ा नहीं आएगा। कड़ी पत्ता मैंने नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, फिर भी मैं 2-3 पत्ते डाल दूँगी। साबुत मिर्चें और ये प्याज और ज़ीरा, ये तो मैं ऊपर से डालूँगी धनिया पुदीने के साथ। चलिए तो यहाँ पर मैंने रख दिया है ऑयल। अच्छा, इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी प्याज और थोड़ा सा साबुत मिर्ची। थोड़ा सा ये कड़कता है ना, फिर मैं इसमें ज़ीरा और कड़ी पत्ता डालूँगी। धनिया पुदीना मैंने ना इसको धो के रख दिया इधर साइड पे। हटो, ये रहा मेरा धनिया पुदीना। थोड़ा सा अदरक, सब्ज़ी भी अगर अच्छी बनी हो ना तो फिर मज़ा आता है। असल में ना मेरा चूल्हा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, तो इस वजह से हनी ने भी दिया हुआ है सही करने के लिए। और जोहा क्या कर रही हो? क्यों बना रही हो? छोड़ो आटो क्यों ज़ाया कर रही हो? मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ देना, फेंको उसको, वरना मेरी पिट जाओगी मेरे हाथ से। फजूल में उल्टी हरकतें करती हो। लाई बनाना है चलो, पहले तो मैंने परमिशन तुम्हें से दी थी कि चोरा करके सजा लो झंडियाँ। ये थोड़ी कि आप तुम शुरू हो गई हो। अच्छा, एंड में ना मुझे भी गरम मसाला भी डालना है, मैंने इसे निकाल के रखा है। चलिए, यहाँ पे थोड़ा ज़ीरा बस, और यहाँ पे साथ में कड़ी पत्ता। ये हो गया हमारा कंप्लीट तड़का, मज़ेदार सा। वरना मैं इस पर ही बनाती अपने चूल्हे पे, लेकिन हमारा चूल्हा जो है ना, अभी पानी उसको लेके गए हैं सही करवाने के लिए, थोड़ा मसला कर रहा है। चलो जी, यहाँ पे तड़का हो गया रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ढक देते हैं अभी, उसके बाद थोड़ा सा अब डालूंगी पहले गरम मसाला। चलो यहाँ पे अब डाल देंगे अपना गरम मसाला, थोड़ा सा और बस। ये देखिए जी, मज़ेदार सी हमारी चने की दाल और लौकी, दिखने में कैसी यम सी लग रही है और खाने में तो आउट क्लास होगी इंशाल्लाह। ये देखिए। अच्छा, काफ़ी लोग साबुत खाते हैं, भुनी हुई, आप वैसे भी बना सकती हैं। हम थोड़ी लचलची रखते हैं ताकि निवाला अच्छे से लगे। ये देखिए, मज़ेदार।
उसके बाद से बर्तन वगैरह मैंने धो दिए हैं यहाँ पे सारे, बस ये फ्राई पैन रह गया, अभी किचन को क्लीन करती हूँ, फिर खाना खाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे खाना वाना खा के सुकून से मैंने खाना भी खा लिया है, बच्चों को भी खिला दिया, जोहा को सुला भी दिया, जोहान को भी सुला दिया, और सारा काम भी कर चुके। कोई काम ऐसा पेंडिंग वाला नहीं पड़ा हुआ, शुक्र है अल्लाह का। बस आप लोगों से डिस्कस करना था, मैंने कहा मैं बताऊँगी। हाय बहुत आज टेंशन में मुब्तला है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। टेंशन भी हमारी इस वजह से हो रही है हमें, क्योंकि जो घर हमने लिया था ना, जिसका एडवांस वगैरह बयाना वगैरह हम कर चुके थे सारा, वो घर हो गया हमारा कैंसिल, क्योंकि बस पार्लर नहीं लगा बनाना करने दे रहे। वो कह रहे हमारा अपना कमर्शियल हो जाएगा, आप पार्लर का वो भी लगाएंगी ना बोर्ड। मैंने कहा हम छोटा बोर्ड ही लगाएंगे, बड़ा तो मैंने वैसे भी सारे मैंने कहा सेल करने, क्योंकि ये 2 ही रखे हुए, मैंने कहा बड़ा वाला लगाऊंगी, छोटा वाला मेरा साइड का इसे वो लगाऊंगी। कह रहे नहीं बोर्ड हम लगाने नहीं देंगे, वो पार्लर हम नहीं खोलने देंगे क्योंकि कमर्शियल में जाता है। इतनी बहस हुई यार, इस चक्कर में मैंने अपना सारा सामान सेल कर दिया। मेरे घर की हालत देखो क्या हो रही है, किचन देखो, इतनी टेंशन हो रही है। अम्मी से डिस्कस किया, मैं कहा अम्मी अब क्या करूँ। अम्मी कह रही है बेटा सुकून से बैठो, क्या करूँ, कहीं तुम रोड पे बैठी हुई हो, अपने ही घर में हो ना, सुकून लो, ये नहीं तो कोई और। अब नहीं समझ आ रहा क्या करूँ, पूरा घर फैला हुआ है, क्योंकि नीचे का पोर्शन किराए पे दे दिया, सारा सामान ऊपर आ गया। पार्लर का इतना नुकसान हो रहा है मेरा, आपको पता है इन दिनों में मेरा 50 से 60 हज़ार का नुकसान हो गया। अभी ये 15-20 हज़ार काम सर पे पड़ा हुआ है, नहीं कर पा रही, कैसे करूँ, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग मशवरा दीजिएगा क्या करूँ। अभी कल फिर निकलना है, अभी मैंने OLX पे निकाले हैं 2 से 3 घर। एक घर समझ में आया है, तो उसका रेंट बहुत ज़्यादा है, और साथ में 3 महीने का उनका है एडवांस, और 1 महीने का रनिंग किराया, प्लस जितना वो है उतना ही कमीशन, 35,000 किराया। तो हनी कह रहे हैं इस तरह की जल्दबाजी नहीं करो, मुसीबत में नहीं फंसना, ठीक है, जितना हमारा यहाँ से किराया आ रहा है उतना ही हिसाब रखो, ताकि परेशानी भी ना हो। तो अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मेरी तो समझने वाली वो सलाहियत होती है ना, वो भी ख़त्म हो गई है। अब नहीं क्या समझ रहा क्या करूँ, मेरा दिल दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, यकीन माने। मेरा आज दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं कुछ पकाऊँ, मेरा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने कहा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, टेंशन नहीं लो। अब देखो क्या होता है, खैर जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। अम्मी सही मशवरा देती हैं, अम्मी से और बहनों से मशवरे लूँगी, उनसे पूछूंगी क्या करना है। फिलहाल तो ये घर देख देख के वहशत हो रही है, क्योंकि पूरा घर भरा पड़ा है, पूरा घर भरा पड़ा है। मैंने अपने सेटियाँ वेटियाँ सब सेल कर दी इसी चक्कर में, और मैंने सोफ़े ही पसंद कर लिए अपने लिए। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये खैर जो बेहतर अल्लाह की तरफ से होता है बेहतर होता है। चलें जो होगा देखा जाएगा, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। चलें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।